हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉपिक यूनिट में अब नहीं छूटेगा कोई भी प्रश्न। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको यूनिट्स पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछने आया हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल आप लोगों के लिए आपका टैलेंट चेक करने के लिए बनाया गया है। पढ़ तो सभी कहीं ना कहीं से लेते ही हैं, यूट्यूब चैनल अपनी कॉपी किताब अपने नोट से पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल आपके टैलेंट को चेक करता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं किसका टैलेंट कितना बोलता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ध्यान से। पहले तो आपको इसी में दिख रहा है फ्रेंड्स, 100% गारंटी के साथ अब आपका कोई भी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने स्किप किया तो आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स इसी में ही, बल की इकाई क्या है बताइए। फ्रेंड्स, आपका थंबनेल ही आपसे पहला क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, न्यूटन। तो आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन। न्यूटन ने इसकी पहले खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा नंबरिंग में दिक्कत होगी, बस उसे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है बताइए फ्रेंड्स? ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव का। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है आपका? तो वो होता है आपका किसका फ्रेंड्स? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वोल्ट। कितना होता है फ्रेंड्स? -19 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, याद अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? ऊर्जा की मात्रा होता है, आवेश का मात्रक होता है, गति का होता है या ऊष्मा का होता है? तो एम्पियर सेकंड फ्रेंड्स, एम्पियर होता है धारा का आई और सेकंड होता है आपका टी का। किसका होता है? टी का। तो फ्रेंड्स Q बराबर आई इंटू टी फॉर्मूला बनता है जो कि आवेश का आपका होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? आवेश की मात्रा का एम्पियर सेकंड मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, विद्युत चालकता G बराबर आपको होता है 1/R। क्या होता है फ्रेंड्स? 1/R। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मात्रक और विमा याद करनी है तो उनसे पहले आपको उनके सूत्र याद करने होंगे। ऐसा मान लीजिए सूत्र इसके लिए एक रामबाण होता है, और अगर सूत्र नहीं याद होंगे तो आप ना तो विमा निकाल सकते हैं ना ही मात्रक निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स G बराबर आपका होता है 1/R। और 1/R आप जानते हैं फ्रेंड्स, 1/R में आपका आर का मात्रक क्या होता है? ओम। और ऊपर ओम जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनवर्स। आप जानते हैं ओम को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? मोह। क्या बन जाएगा आपका? मोह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आपका इसका आंसर होगा ए, मोह। विद्युत चालकता की इकाई है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, इनका ओम का पूरा नाम था साइमन ओम। क्या था फ्रेंड्स? साइमन ओम। तो इसका आपका एक और मात्रक होता है साइमन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेस्ला किसकी यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से, ऊष्मा से। तो द्रव्यमान तो फ्रेंड आपका होता है किलोग्राम, गति आपका होता है मीटर पर सेकंड यानी कि वेग आपका होता है फ्रेंड्स, ऊष्मा आपकी होती है केल्विन, और ज़्यादा ज़्यादा आपका होता है फ्रेंड्स जूल। क्या होता है फ्रेंड्स? केल्विन और जूल। तो क्या बनता है आपका? चुंबकीय क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो टेस्ला इसका मात्रक होता है। वैज्ञानिक इसके कौन थे फ्रेंड? टेस्ला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म मैं बता दूं फ्रेंड्स क्या होता है? थर्मल पावर। आपने प्लांट सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ ऊष्मा बनती है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऊष्मा, ऊर्जा, द्रव, गति। तो ऊर्जा, द्रव, गति, इनमें तो कोई नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स क्या होगा? इसका आंसर आपका ए, ऊष्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MLT किसके अनुरूप है? तो फ्रेंड्स MLT, M होता है आपका द्रव्यमान। क्या होता है फ्रेंड्स? द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, L होता है आपका दूरी, T होता है समय, तो गति आपका होता है वेग। तो वेग की मात्रा क्या होती है? MLT-1, क्योंकि मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी विमा होती है सॉरी LT-1। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका बल की होती है MLT-2। क्या होती है फ्रेंड्स? MLT-2। तो ये तो आपका रहने होगा नहीं। ऊर्जा का होता है फ्रेंड्स MLT-2, ML2T-2, ये ऊर्जा का होता है। तो बचा किसका? विनिमय। तो यानी कि MLT किसकी अनुरूप होगा? विमा का होगा फ्रेंड्स, विनिमय का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का SI मात्रक किस में नापा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको जब बता दूं P बराबर आपका होता है 1/F, जहाँ F किस में आता है? आपका मीटर में। अगर हम फ्रेंड्स सेंटीमीटर में लेते हैं तो P बराबर क्या आपका होता है? 100/F, ये आपका होता है सेंटीमीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डायोप्टर। क्या होगा फ्रेंड्स? डायोप्टर। नेक्स्ट लेंस की क्षमता के मात्रक होता है डायोप्टर। आपने देखा होगा फ्रेंड्स P बराबर लिखा होता है 2 डायोप्टर, P बराबर -2 डायोप्टर, जो आपके लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों ने चश्मा बनवाया होगा तो उसमें इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न है
आवेग की विमा क्या है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आवेग और संवेग ऐसी दो राशियां हैं जो जिनका जो मात्रक आपका होता है वो समान होता है। तो फ्रेंड्स संवेग का सूत्र क्या होता है? आपने पढ़ा होगा P बराबर एम बी। क्या होता है फ्रेंड्स? एम बी। और एम का मात्रक होता है किलोग्राम, यानी कि विमा होती है एम। ठीक है फ्रेंड्स। और बी की मैंने अभी बताई थी MLT-1। तो फ्रेंड्स इसमें कहीं दिख रहा है आपको MLT-1, MLT-2, ML-1T। तो इसका फ्रेंड्स क्या आंसर हो जाएगा आपका MLT-1। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण की आवृत्ति के कण में स्वतंत्र होती है द्रव्यमान, ऊर्जा, वेग या आवेश? बताइए फ्रेंड्स, साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण की आवृत्ति कण के स्वतंत्र होती है। किसके कण के स्वतंत्र होती है? तो फ्रेंड्स आपका होता है द्रव्यमान। किसके कण के? द्रव्यमान के लिए साइक्लोट्रॉन कैसा होता है फ्रेंड्स? आपका स्थिर होता है। ठीक है। पास्कल किस इकाई क्या है? आप फ्रेंड्स मालूम होगा इनका पूरा नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रांस में आपको इनका जन्म जो हुआ था वो आपका हुआ था 19 जून 1623 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1623 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने किसकी खोज की थी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इन्होंने दाब के बारे में बताया था। आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स इंटर में आपका पूरा दाब का एक चैप्टर आता है प्रेशर का, जिसमें पास्कल ने काफ़ी सारे अपने नियम दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई है ज्योति तीव्रता, यानी ये क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स? ज्योति तीव्रता आप जानते हैं राशियाँ 7 होती है। ठीक है, उसमें आपकी लास्ट आती है ज्योति तीव्रता। तो सीमेंस होती है, टेस्ला होती है, लक्स होती है, वेबर होती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, सीमेंस मैंने भी बताया था आपको वैद्युत चालकता जी की विमा होती है। टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र का होता है। वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का होता है। तो बचा कौन सा? लक्स। तो लक्स किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। पारसेक इकाई है। पारसेक दूरी है, समय प्रकाश है, समय विद्युत चुंबकीय बल है। बताइए फ्रेंड्स क्या है? पारसेक आप जानते हैं एक दूरी है जिसमें आपका क्या होता है फ्रेंड्स? आपका 30 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी होती है। या फ्रेंड्स मैं इसमें बता सकता हूँ कि 3.622 इंटू प्रकाश वर्ष इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो पारसेक क्या है? आपका एक दूरी है। ठीक है। नेक्स्ट अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स समय तो सेकंड है ही है आपका। पारसेक आपका होता है दूरी का, प्रकाश आपका वर्ष आपका होता है, ये किसका होता है? समय का होता है। और प्रकाश वर्ष एक किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है। तो फ्रेंड्स इसमें मात्रक कौन कौन से नहीं है? एक पारसेक नहीं है और प्रकाश वर्ष नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आंसर ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं है कि एक भी कोई इसका आंसर मैंने 2 पुट कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मात्रक समय का कौन कौन सा नहीं है? एक पारसेक नहीं है और एक प्रकाश वर्ष नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुपातों में से किसका दाब व्यक्त होता है? तो दाब हम पहले सूत्र देखते हैं। P बराबर होता है फ्रेंड्स F/A। आपने बहुत पढ़ा होगा ध्यान से। आपका सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A, यानी कि बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल बट्टे क्षेत्रफल किस में आ रहा है? पहले में ही आ रहा है फ्रेंड्स। ऊर्जा आयतन, ऊर्जा क्षेत्रफल ये होगा नहीं, बल आयतन होगा नहीं आपका। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? A। P बराबर F/A, ये आपका इसका मात्रक होता है। भौतिक राशियों में निम्नलिखित में से जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है? ये कह रहा है विमीय सूत्र। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कार्य का मात्रक जूल होता है और बलागुण का मात्रक भी क्या होता है आपका फ्रेंड्स? जूल होता है। कैसे होता है? आपने W बराबर FS सूत्र पढ़ा होगा फ्रेंड्स। W बराबर FS होता है और टाउ बराबर भी आपका क्या होता है? F/R। यानी यही फ्रेंड्स F का मात्रक तो न्यूटन हुआ और दूरी S मात्रक किसका होगा? और R भी यहाँ पे दूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं तनाव और प्रस्तनाव, यानी कि तनाव आपका होता है T बराबर F/L। इसका भी आपका प्रश्न होगा T बराबर F/L होता है। और मैंने भी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था रेखीय आवेग और संवेग। तो आवेग और संवेग का मात्रक भी समान होता है। तो बचा कौन सा? क्योंकि वो कह रहा है समान नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक इसका मान समान नहीं होता है विमीय सूत्र। मैं बता दूं कोणीय संवेग का तो आपको होता है P बराबर mb और प्लांक नियतांक का सूत्र होता है E बराबर HB। तो फ्रेंड्स M और H में काफ़ी अंतर है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो मैंने बताया फ्रेंड्स समय का मात्रक सेकंड होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तीव्रता का मात्रक आपका क्या नाम है आपका वेग की तरीके से होता है, और ये दूरी का मात्रक होता है, और गति आपका जो चाल का होता है। तो प्रकाश वर्ष का एक दूरी तो है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध आप जानते हो ओम ने इसके बारे में बताया था।
ओम वैज्ञानिक ने, साइमन ओम जिनका नाम है, इन्होंने सूत्र दिया था B बराबर IR, जहाँ पे R इसका कांस्टेंट वैल्यू था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। ओम के नियम पे नाम इसका रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण द्वारा, तीनों के द्वारा। आप जानते हो सूर्य से प्रकाश की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं वो किसके माध्यम से आती हैं, विकिरण के माध्यम से आती हैं, यानी किरणों के माध्यम से चलकर आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चालन आपका किस तरीके से होता है, जैसे आप जानते हो आपने गैस के चूल्हे पर एक चम्मच को रख दिया, तो आपने देखा होगा एक हिस्सा धीरे धीरे गर्म होते होते पूरी चम्मच गर्म हो जाता है, तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स चालन। और संवहन किसे कहते हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब आपने किसी मटके में पानी लेके गर्म करने पर बर्नर पे रख दिया हो, ये गर्म हो रहा हो, तो आप देखते हैं ऊपर का पानी नीचे और नीचे का पानी ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है फ्रेंड्स, हम जैसे ही पानी नीचे का गर्म हो जाता है, और गर्म पानी यानी कि गर्म जो भी वस्तु होती है वो हल्की हो जाती है, तो हल्की वस्तु ऊपर और भारी वस्तु नीचे चली जाती है। आपने फ्रेंड्स देखा होगा AC वगैरह सदैव ऊपर लगाया जाता है, नीचे नहीं। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो AC ऊपर है, ऊपर से वो ठंडी हवा फेंकेगा, तो ठंडी हवा कैसी होती है, गर्म, और गर्म हवा कैसी होती है, हल्की, तो वो ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए रोशनदान घरों में ऊपर की ओर लगाए जाते हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर रोशनदान के द्वारा बाहर निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, विकिरण। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स, विकिरण के माध्यम से ये पृथ्वी पर आती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कैसी होती है, कम होती है, अधिक होती है, समान होती है, नहीं होती है। तो फ्रेंड्स गुप्त ऊष्मा कैसी होती है, अधिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर जब भी आपसे पेट की सिकाई के लिए कहेगा, तो वो कहेगा कि एक गर्म जल की बोतल में पानी आप ले लीजिएगा और उसे पेट पे आप फिराइएगा, उसे रोल रोल करके घुमाइएगा। इससे क्या होता है कि पानी अधिक देर तक बोतल में गर्म रहता है और पेट की सिकाई अच्छे से हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। अगला कह रहा है फ्रेंड्स न्यूनतम संभव ताप क्या है, -373, -273, -173, 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम ताप होता है, -273 डिग्री सेल्सियस जो है एक न्यूनतम संभव ताप है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, बर्फ की, बालू की, पानी की, लोहा की। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, पानी की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पानी अधिक अधिक समय गर्म रह सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, एक्स किरणों की, पराबैंगनी, गामा किरण, कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जब इसकी मतलब खोज की गई थी, तो एक रेडियोनियम पदार्थ को यहाँ पे रखा, उसका बीटिंग कराया, तो देखा अल्फा कण इधर निकल जाते हैं, आपके बीटा कण इधर निकल जाते हैं, और गामा कण आपके सीधे निकल जाते हैं, जिनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, गामा, यानी कि गामा किरणें जो है इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों की ध्वनि सबसे पतली होती है, क्यों। यस फ्रेंड्स, आपने देखा होगा स्त्रियाँ जब भी बोलती हैं तो उनकी ध्वनि जो होती है काफ़ी पतली होती है, और पुरुषों की काफ़ी मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये फ्रेंड्स ध्वनि का जो बोलने का तात्पर्य होता है वो तारत्व से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स, तारत्व से। और तारत्व जिसका अधिक होगा उसकी ध्वनि पतली होगी, तारत्व जिसका कम होगा उसकी ध्वनि मोटी होगी। तो फ्रेंड्स इसमें स्त्रियों की ध्वनि कैसी है, पतली है, तो स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इसीलिए इनकी ध्वनि पतली होती है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के एक उंगली दबाने से, बस एक उंगली दबाने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स यही हमें एक मोटिवेशन है जो हमें अगला वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए भी फ़ायदा है और हमारे लिए भी ये फ़ायदा है कि हम आपको कुछ दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप जानते हो ध्वनि तरंगें कौन सी हैं, अनुदैर्घ्य आपकी बात है, पहले देखते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ आपकी होती है फ्रेंड्स वे तरंगे जो निर्वात में भी चल सकें, और ध्वनि तरंगें होती हैं जिन्हें वायु के माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाकर बोलता है तो वो एक दूसरे को नहीं सुन सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। और आप जानते हो कि ध्वनि तरंगें जहाँ पे वायुमंडल होता है उसमें जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य तरंगें जो इस तरीके से मूव करती हैं स्रग और गर्त की अवस्था में, उसे कहते हैं ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ जो सीधी गति करती है, जैसे हम प्रकाश की किरण को कह सकते हैं। मैंने आपको अगला टॉपिक पिछले बार में पढ़ाया था, तो मैंने बताया प्रकाश कैसी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप झूला झूल रहे हो, अगर कोई आपका मित्र, आपकी जो भी हो आपका अगर चाहने वाला जो अगर बैठ जाए आकर के, तो उससे उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी गति वही बनी रहेगी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के पलायन वेग यानी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जो भी रॉकेट वगैरह लॉन्च की जाती हैं, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, मंगलयान लॉन्च किया गया था, तो इनका फ्रेंड्स पलायन वेग क्या होता है, यानी पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए आपको किस वेग से उस वस्तु को फेंकना होगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आप किसी से घृणा करते हैं और आपको उस पृथ्वी से उसे भगाना हो, ऐसा करिएगा मत प्लीज़,
इतना तो राम भगवान ने भी नहीं किया था, क्योंकि अभी रामायण इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है? पर सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की अगर जो भी वस्तु फेंकी जाएगी तो वो पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौट पाएगी। यही पलायन वेग की डेफिनेशन भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है? एक अशुशक्ति बराबर होता है, आप जानते हैं एक अशुशक्ति हाउस पावर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आपके 776, 746, 11,000 या 4200 होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, 746 वाट होता है, याद रखिएगा, सभी को, बच्चों को भी ये मालूम होगा। एक अशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना फ्रेंड्स, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक उपकरण दिया गया और ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है फ्रेंड्स। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तन करता है, बिल्कुल करता है। जैसे हम बोल रहे हैं माइक्रोफोन में, तो वो हमारी ध्वनि किस में जा रही है फ्रेंड्स? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा कोई और उसे सुन पा रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा बदल गई। लाउड स्पीकर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को वो क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लाउड स्पीकर में जैसे गाने हमने होम थिएटर चलाया और उसमें गाना है, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला है? ध्वनि ऊर्जा में तो बदला, तभी तो हमें सुनाई दे रहा है। डायनेमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनसे डायनेमो चलाया जाता है और जिससे पूरी लाइट को कवर किया जाता है। तो क्या होता है? उसे जोर जोर घुमाया जाता है, जैसे आपका जनरेटर जितनी तेजी से घूमेगा उतनी तेज लाइट उत्सर्जित होगी। तो फ्रेंड्स ये तो आपका ठीक है। सितार में ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ये फ्रेंड्स मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सितार में जब भी आप इस तरीके से उस पर वायरिंग, मतलब तार पे आप वाइब्रेट करते हो, तभी उसमें क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो इसका अगर ये इस तरीके से होता पहले यांत्रिक ध्वनि, तो ये सही होता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ध्वनि सितार जो है वो ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में न करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ध्वनि ऊर्जा में करता है। तो यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, कैलोरी, हाउस पावर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कैलोरी, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है फ्रेंड्स? जूल। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो मैं बता दूं 9 पॉइंट आपका होता है 46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर पर किलोमीटर, ये होता है फ्रेंड्स। अगर मैं किलोमीटर को मीटर बदल दूँ तो क्या हो जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻, 1 किलोमीटर में कितने होती है? 3, तो कितना हो जाएगा? 15। तो इसमें आंसर क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? ए ही आपका सही दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 18,000 किलोमीटर पर सेकंड, 6400 किलोमीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड या 766 मीटर पर सेकंड। तो मैं बता दूं एग्जैक्ट अगर आप गूगल करोगे तो आपको निकलेगा 343.59 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है। लेकिन अगर हम जब भी हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आपका अक्सर दिया जाता है 332 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, पर सेकंड। ये आपकी किस में चाल होती है? शुष्क वायु में। अगर आप क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे, अगर आपको 343.59 दिख रहा होगा तो उसे टिक करेंगे, अन्यथा 332 होगा तो उसे आप टिक कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विदेशों में बर्फ जमे होने के कारण भी उसमें जलीय जीव जंतु तालाबों में जीवित बने रहते हैं, क्यों? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर इसका आयतन बढ़ता नहीं है, बल्कि कैसा हो जाता है, सॉरी घटता नहीं है, बढ़ जाता है। यानी कि नीचे आपने देखा होगा ऊपर परत जम जाती है और नीचे की ओर मछलियां जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो फ्रेंड्स 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिस पे आयतन न्यूनतम ना होकर के कैसा होता है, अधिकतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और ब। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, आप लोग जब भी फीवर नापने जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो थर्मामीटर से मापते हैं, तो बताते हैं कि 101 है, आपको बहुत तेज बुखार है। तो फ्रेंड्स उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका 98.6 तो पहले से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उससे ऊपर निकलता है आपका 99, 90, 100 तक पहुंचता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हल्का सा फीवर है। अगर 100 क्रॉस करे तो कहते हैं फीवर काफ़ी तेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका सूत्र होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये आपका इसका सूत्र होता है, रामबाण है, अक्सर एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, इसे भूलिए मत। अगर वो सेंटीग्रेड का मान दे तो फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, और फ़ारेनहाइट दे तो सेंटीग्रेड का मान इससे निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान पियों के मान समान होते हैं? तो फ्रेंड्स वेरी इजी क्वेश्चन है, क्या होता है फ्रेंड्स C/5 बराबर F माइनस 32/9। आप क्या करो,
यहाँ पे एक्स, सी की जगह भी एक्स मान लो और एफ की जगह भी एक्स मान लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में निकाल के मुझे देंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, हालांकि मैं इसका आंसर बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करें। क्या करना है आपको, बस आपको इतना करना है कि सी बराबर एफ बराबर आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। दोनों को मानिए, आप देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से कौन सा आंसर है उसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। किस समूह की सभी राशियां सदिश होती हैं, सदिश राशियां बतानी है, समय चाल, अदिश राशियां, सॉरी अदिश, जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो समय चाल द्रव्यमान, इनमें आपकी दिशा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ताप, ताप ऊर्जा, इसमें भी नहीं है। ताप आयतन, यानी कि उसका आंसर डी होगा आपका, क्या होगा फ्रेंड्स, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कह रहा है किस समूह की सभी राशियां सदिश है, संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा और विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, उपयुक्त सभी। ये भी ऐसी राशियां जो सभी उपर्युक्त में सभी सदिश राशियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कहते हैं ताप का एसआई मात्रक होता है, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी। तो बता दूं एम्पियर आपका होता है धारा का, कैंडेला आपका होता है फ्रेंड ज्योति, ज्योति फ्लक्स का, ठीक है फ्रेंड्स। और कैलोरी होता है ऊष्मा का। तो इसमें आंसर क्या बचा आपका, केल्विन। केल्विन ही आपका ताप का मात्रक होता है। और आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है सेल्सियस, फॉरेनहाइट, जूल या वाट। तो मैं बता दूं ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, जूल होता है। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको विमाएँ मात्रक पढ़ने हों तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आप ना निकाल सकें तो उससे आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके आप यूनिट फिजिक्स यूनिट से संबंधित एक वीडियो बनाया है मैंने, उसे भी आप देख सकते हो। बहुत अच्छा आपको इससे एक अच्छा कमेंट आपको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप उससे कमेंट में अच्छा कर सकते हो, बना सकते हो, अच्छा याद कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरी वीडियो डेली 2 बजे अपलोड होती है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, किसी को नया वीडियो चाहिए हो, तो उससे पहले हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दे दे, जिससे मैं उसकी नई वीडियो को उसके लिए लेके आ सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा टॉपिक दीजिएगा जिससे मैं क्या नाम है आपके लिए अच्छा कर सकूं और लोगों को भी उसका फ़ायदा हो, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।